हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिफरेंशिएशन का आखिरी पार्ट है हमारे पास, पार्ट 4, जिसमें हमें पढ़ना है चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। मान लो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू साइन ऑफ u और हमें अलग से बताया गया है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो क्या है, y जो है वो किसका, वो कौन सा फंक्शन है, बेसिकली y साइन फंक्शन है और ये इसका एंगल है। ठीक है, तो जैसे जैसे u चेंज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो y चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो u है, जो एंगल है, वो खुद कैसे चेंज होगा, वो x पर, मतलब y डिपेंड कर रहा है यहाँ पर u पर और u खुद पे किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कहा जाएगा कि भाई आप हमें बताओ फाइंड dy by dx। ये है dy, इधर चेंज y वाला होगा, यहाँ एंगल वाला होगा, यहाँ पर u, यहाँ पर x। तो बेसिकली हम लिखेंगे कैसे, हम उसको करेंगे कैसे, हमें dy by dx बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इसके साथ कैसे चेंज होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले इसको देखो, हम इस वाले पार्ट को करेंगे पहले dy by d। हम पहले पता लगाएंगे y में कितना चेंज होएगा u के चेंज होने से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d by du साइन ऑफ u। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, cos ऑफ u, मतलब dy by du की वैल्यू कितनी आ गई, cos ऑफ u, नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इस वाली साइड को हम क्या करेंगे काम, हम देखेंगे du by dx। u में कैसे चेंज आएगा, किसके चेंज होने से, x के चेंज होने से, वो किसके बराबर होगा, d by dx, यहां लिखेंगे x स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास du by dx इक्वल्स टू 2x, इसको नाम रखो 2। अगर मैं यहां पर इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, हमें देखो क्या मिलेगा, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा dy by du मल्टीप्लाइड बाय du by dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, cos of u मल्टीप्लाइड बाय 2x। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे du by du कितना हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू cos of u into 2x, जो किसका रिजल्ट है। तो बात समझ आ गई। बेसिकली चेन रूल कैसा है, चेन रूल एक चेन की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है चेन की तरह, y खुद पे डिपेंड कर रहा है u पे, u खुद पे डिपेंड कर रहा है x पे, x किसी और पे भी डिपेंड कर सकता था। अगर मान लो ऐसे होता एक्सटेंडेड, इसका मतलब ऐसे कहा होता x इक्वल्स टू t स्क्वायर, और हमें फाइनली बताना था dy by dt, ये उस पे कैसे डिपेंड करता। तो हम कैसे करते, हम पहले फाइंड करते dy by du by dx और लास्ट में क्या निकालते, dx by dt, इसकी वैल्यू कितनी आती, 2t। तो देखो फाइनली कैसे रिजल्ट लिखते हैं हम लोग, तीनों को मल्टीप्लाई करते, dy by du मल्टीप्लाइड बाय du by dx मल्टीप्लाइड बाय dx by dt। तो आंसर कैसा आना था अपने पास, आपको दिख रहा है du by du की 1 आएगा, dx की जगह 1 आ जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा dy by dt, जो कितना आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई cos u into 2x into 2t। तो ये हमारे पास क्या है, चेन रूल। तो आप इसको याद रखना, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक और पार्ट में आपको करवा देता हूं, इसमें दूसरा एक तरीका, एक और भी तरीका होता है करने का। देखो हमारे पास ना एक चीज देखो, अगर मान लो मैंने आपको ये दिया था फॉर्मूला, मैंने कहा था y इक्वल्स टू x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो आपने लिखा था dy by dx इक्वल्स टू d by dx x की पावर n, इसका आंसर कितना था, nx n minus 1। ये पहले वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसके बराबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये असली होता है x की पावर n की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय ये जो टर्म है, बेस टर्म है, इसकी डिफरेंशिएशन।
जो कि 1 होगा तो आंसर कितना होगा nx n माइनस 1, मतलब रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया। ऐसे ही देखो मैंने लिखा है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x और मैंने कहा फाइंड dy बाई dx, तो आप क्या लिखते, यहां से भी dy बाई dx और यहां से d sin of x। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल, तो इसका आंसर होता साइन एंगल का कितना होता cos ऑफ एंगल मल्टीप्लाई करते इसको बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, जो कितना होगा 1, तो आंसर कितना आएगा cos x, मतलब अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हुआ, मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है y बराबर साइन ऑफ 2x, फाइंड dy बाई dx, आंसर कैसे लिखते, साइन 2x की डिफरेंशिएशन करनी। अब आपको यही चीज याद रखनी है, सर ने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल कितना होता है cos ऑफ एंगल, और साथ में एंगल की इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है d बाई dx एंगल का 2x, 2x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 2, तो आंसर आएगा 2 cos ऑफ 2x, ये इसका आंसर। देखो यहां पर चेंज हुआ, जब तक ये खाली x x था अपने आंसर में कोई चेंज नहीं था, और तब आप ये पढ़ते भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप आगे आप चुके हो फोर्थ पार्ट है डिफरेंशिएशन का, तो अब ये चीजें आपको याद रखनी है। और शॉर्टकट में आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो sin 2x का कितना cos ऑफ 2x, इसका जो भी कोएफिशिएंट है इसके सामने जो भी है उसको आगे लिखो। जैसे मान लो आपको दिया है y बराबर sin ऑफ 5x, पहले शॉर्टकट फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है। फाइंड करना है dy बाई dx, देखो साइन एंगल का कितना होता है cos ऑफ एंगल, और इसके सामने जो भी है उसको बाहर लो, और प्रॉपर तरीका क्या है, साइन एंगल की डिफरेंशिएशन कितनी cos ऑफ एंगल मल्टीप्लाइड बाय एंगल का इंटरनल डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx by dx 1, 5 cos ऑफ 5x, ठीक है ना। तो ये चीज आपको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये भी चेन रूल ही है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस और देखो, आपको मैंने जो असाइनमेंट दिया है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक हमारे पास ऐसे होता है e की पावर x की डिफरेंशिएशन, y बराबर e की पावर x, तो इसका आंसर कितना होता है dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ e की पावर x, आंसर कितना होता है e की पावर x। लेकिन असली जो प्रोसीजर है इसका वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, और साथ में इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, जो कि कितना होगा 1, आंसर कितना आएगा e की पावर x, तो मतलब कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता y बराबर e की पावर 2x, फाइंड dy by dx, तो आंसर क्या आना था, यहां तक तो हम सेम ही लिखते हैं, देखो e की पावर 2x, तो इसका क्या आंसर रहना है, इस चीज का आंसर रहना है e की पावर 2x, साथ में इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर जो कि 2x है, तो 2 बाहर, dx by dx 1, तो आंसर आएगा 2e की पावर 2x। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया था, उसको भी बता देता हूं। मान लो आपको दिया है साइन ऑफ लॉग ऑफ x, y इक्वल्स टू साइन लॉग ऑफ x, तो फाइंड dy by dx, तो dy by dx इक्वल्स टू d by dx किसका, साइन लॉग ऑफ x। बेसिकली शॉर्ट में याद रखो, ये चीज तुम्हारे पास क्या है अभी, एंगल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल का क्या आंसर है, साइन एंगल क्या है cos ऑफ एंगल, एंगल क्या है log ऑफ x, और साथ में इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x। और आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, तो इसका आंसर आएगा cos ऑफ log ऑफ x, और 1/x उसको आप यहां लिख सकते हैं।
क्लियर है? एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इसके ऊपर। मान लो आपको दिया है y बराबर e की पावर 10x, 10 of x, और आपको फाइंड करना है dy by dx। तो कैसे करेंगे हम लोग? फिर वही बात, dy by dx, d by dx किसका? e की पावर 10x, e की पावर x, e की पावर जो भी चीज होती है तो आंसर क्या रहता है? e की पावर 10x ही रहेगा इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, पावर की इंटरनल डिफरेंशिएशन। और 10x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? secant स्क्वायर x। ये आंसर आएगा इसको। तो आज के बाद आप याद रखोगे, जैसे भी आपके पास क्वेश्चन होगा आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी। अभी तक इंटरनल डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आप करते नहीं करते आंसर सेम रहना था, लेकिन आज के बाद चीजें बदल गई है, थोड़ा सा आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन भी देखना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं, मान लो आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। इसको अब अगर देख पा रहे हो ये कुछ ऐसा है, y की पावर x की पावर n जैसा कुछ है, और इसको मैं अभी बता चुका हूं, इसमें dy by dx की वैल्यू कितनी होती है? n आगे x n माइनस 1, और ये जो बेस है इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन जो कि इसमें 1 होता है तो आंसर nx n माइनस 1 ही होता है। इसी तरीके से इसमें हम लोग कैसे करेंगे? dy by dx इक्वल्स टू d by dx किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो आपको क्या करना है काम? ये टर्म अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा? 2 आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 इनटू इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 1 की तो हो जाएगी 0, 2x की हो जाएगी 2x। तो आंसर आएगा 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटरनल डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद कर लेना। जितने असाइनमेंट मैंने आपको दे रखे हैं वो आप कर लेना। तो आज हमारा डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स के अंदर यूज हो रहा है वो खत्म हो चुका है।